सब्सक्राइब करें बी विजिटर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विजिटर, जानकारी जिसमें आपका फायदा। जी हां, जानकारी जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। जो आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो है एलपीजी गैस की डीलरशिप लेने के लिए आपको कहीं एजेंसी खोलनी है तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपको उस लोकेशन के लिए डीलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ अगर मिलेगी तो आपको अप्रूवल साथ के साथ उसका मैसेज भी मिल जाएगा कि आपको इस लोकेशन के लिए जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे अप्लाई करने से पहले। इसके अंदर जो एलपीजी की जो डीलरशिप है इसको कुछ एरियाज में डिवाइड किया गया है। टोटल 4 फॉर्मेट्स हैं, शहरी, रूरबन वितरक, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। इसमें हम तीनों के बारे में तो बेसिक जानते हैं, शहरी हो, ग्रामीण हो या रूरल हो। तो इसके अंदर जो दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है इसका मतलब यहां पर यह है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं या ये कह लीजिए जो 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 डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मान लीजिए आइलैंड्स हो गए, या ये कह लीजिए जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं जहां पर डीलरशिप देना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी इन्होंने ये बनाई है, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। अब मैं आपको बताता हूं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या क्या होना जरूरी है इस चीज को अप्लाई करने से पहले। भारत के आप नागरिक होने चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पुरुष हो या स्त्री हो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 साल से मैक्सिमम जो अधिकतम रहेगी वो रहेगी 60 साल तक। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य पहले ही किसी ऑयल कंपनी में काम नहीं कर रहा होना चाहिए। गोदाम की व्यवस्था आपके पास पहले से होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसको अप्लाई करने के लिए आपको पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, कितना शुल्क लगेगा। शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं जनरल कैटेगरी में 10,000, ओबीसी में 5,000, एससी एसटी में 3,000 रुपए। अगर कोई रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं तो जनरल कैटेगरी में 8,000, ओबीसी में 4,000, एससी एसटी में 2,500 रुपए। अब मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां पर आपको मैं इसका पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, ऑनलाइन घर बैठे आपको ये काम कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो यहां पर डालनी है, एंटर। अब उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहां पर अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब डालना है और कैप्चा कोड डालना है। यहां से आप देख के डाल सकते हैं और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये एक तरीका है अप्लाई करने का, लेकिन आपको इसके आगे का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओटीपी डालना होगा और सबमिट कर देना होगा। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आपको ये दिखा रहा है व्हाट्स न्यू। अब इसके अंदर आपको ये पता लगाना होगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में कितने लोगों के पास ऑलरेडी डीलरशिप है और आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं एप्लीकेंट सिलेक्टेड इन ड्रॉ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर एडवर्टाइजमेंट लिखा आया है। अब आप ये देख लीजिए, मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे हरियाणा में मेरी लोकेशन पे कितने ऑलरेडी एलपीजी कनेक्शंस रजिस्टर्ड हैं और मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं। तो हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। ये रहा देखिए हरियाणा, आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, उसके बाद गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। अब ये देखिए टोटल देखा जाए तो यहां से 1 से स्टार्ट होती है, 100 एंट्री से भी ज्यादा कर रखी है। अब आप ये देखिए इसमें अलग अलग
नेम दे रखे हैं लोकेशंस के, आप ये देख सकते हैं भट्टा, इस तरह की इसमें डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दे रखा है, हिसार, सीरिया, और देखे रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल, इस तरह से गुरुग्राम दे रखा है, यमुनानगर दे रखा है। अब मैं जो बिलोंग करता हूं, मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूं। अब मुझे यह पता लगाना है कि यमुनानगर के अंदर कितनी ऑलरेडी जो है ये गैस कंपनीज ने अपनी डीलरशिप दे रखी है। तो मैंने यहां पर टाइप किया यमुनानगर, YAMU। अब ये देखिए मैंने इतना ही टाइप किया, टोटल देखेंगे तो यमुनानगर में ये 3 है। अगर 3 से ज्यादा होती तो यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करते तो आपको बाकी की भी एंट्रीज मिल जाती, पर टोटल यहां पे 3 ही दिखाई दे रही है, जिसमें एक है, आप देखेंगे यमुनानगर की लोकेशन पे BPC की है और IOC की। BPC और IOC ये गैस कंपनियों के नाम है। इसमें जटलाना, मुंगलवानी, छप्पर, ये इस तरह के हैं। और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये भी मैं आपको बता देता हूं, तरुणजीत कौर, बलजिंदर सैनी, जसबीर सिंह, ये इनके नाम पे रजिस्टर्ड है, इनके फादर नेम। मतलब अब आपको ये तो पता लग गया कि इस एरिया के अंदर, जिस एरिया में मैं लेना चाह रहा हूं, वहां पर ये रजिस्टर्ड है, इस नाम से रजिस्टर्ड है, और मैं किस नाम से और किस एरिया में ले सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बाकी का प्रोसीजर अप्लाई करने का, कि आपको कैसे अप्लाई करना है। हम वापस चलते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पता हो मेरे एजेंसी खोलने से पहले किस किस ने ऑलरेडी इस लोकेशन के लिए जो है डीलरशिप ले रखी है। अब आप ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे यूजर मैनुअल एप्लीकेशन। अब ये एक फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जो मैंने आपको प्रोसीजर ऑनलाइन अप्लाई करने का बताया था। गेट OTP पे क्लिक करना है, उसके बाद भी जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं वही चीज कि आपको कैसे करना है। ये देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये फॉर्मेट दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया था। यहां पर गेट जनरेट पे आपने OTP पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप जैसे ही वो कर देंगे तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशंस पे जाकर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे देगा कि किस एरिया के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उस पे आपको सेकंड ऑप्शन ये दिखाई देगा कि कौन कौन से एरियाज में ऑलरेडी है, जो सेम चीज वहां पर भी दिखाई देगी और यहां पर भी दिखाई देगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, जो सेकंड फॉर्म आएगा वो ये आएगा, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आप जिस भी लोकेशन के लिए करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी ऊपर। उसके बाद डेट, जो जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IOC कर रहे हैं, भारत, LPG, जो सी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो। उसके बाद ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है, ये सारे आपको वहां पर सिलेक्ट करने हैं। जैसे जैसे जो भी आएगा आपको लिखते जाना है। एप्लीकेशन फीस, आपका जो भी कैटेगरी है, आप जनरल में आते हैं, SC ST OBC में आते हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको डाल लेंगे, मोबाइल नंबर। आगे ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको सारी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन लिखनी है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर 10th पास है तो 10th पास आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंगल है, मैरिड है, ये सब डालना है। और उसके बाद आपका खुद का लैंड है या किसी और का है, या जॉइंट है या फैमिली का है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेम ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड, जिसके नाम पे है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आप चाहे खुद भर ले या किसी से भरवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे ही आप ये सारा फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देखना है कि यस RU SKD कैरोसिन डीलर। अगर आप पहले डीलर रह चुके हैं तो आप नो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भर देनी है। उसके बाद आपको अपनी एक फोटो यहाँ पर अटैच कर देनी है और अपना सिग्नेचर लिखकर यहाँ पे अटैच कर देना है।
उसके बाद यहाँ फिर से आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आई हैव अपलोडेड माई रिसेंट फोटोग्राफ, आपने अपलोड कर दिया है, यस 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 कर देना। सारी चीजें जब आप कर लेंगे यहाँ पर सारे यस हो जाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डिक्लेरेशन पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिखेगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन आ जाएगा, आप टिक कर देंगे। उसके बाद आई, जो अगर आप जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम साहिल है तो आप लिख देंगे आई साहिल सन ऑफ, जो भी मेरे पापा का नाम है वो आपको लिखना है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, आपका फॉर्म सबमिट। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद जब आप ये सारा कर लेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, और एक प्रॉपर मैसेज जो ये बताएगा कि आपने पूरी एप्लीकेशन भर दिया है और डीलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें ये लिखा हुआ है लोकेशन, इस लोकेशन के लिए अप्लाई किया है, डेट आपने आज की डेट, रेफरेंस नंबर और फाइनल सबमिटेड जो ग्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी और उस पर सारी डिटेल्स लिखी होंगी जो जो आपने भरी हैं, और एक प्रूफ मिल जाएगा कि आपने इसके लिए अप्लाई किया है। अब ये सब करने के बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये प्रोसीजर है। एडवर्टाइजमेंट जो भी जिस लोकेशन के लिए, और जो लोकेशन है वो, और जो भी कंपनी का नाम है, एलपीजी कंपनी जो सी भी है वो, और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप, ग्रामीण है, क्षेत्रीय है या शहरी है, ये सारी इसमें आपको दिखाई दे देंगी। नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फीस, और ये चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आपको कौन से बैंक से पे करना है। यहाँ पे तो ये सैंपल इन्होंने दे रखा है एसबीआई, आप जिससे चाहे पे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन अप्लाई करने का, कहीं नहीं जाना है, नॉर्मल अप्लाई करना है, सिंपल घर बैठे आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस लोकेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है कि और आप आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस और चाहिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई स्कीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू।